हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 4th। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें जो आपका प्रश्नावली है 4.1 इसी को हम लोग हल करेंगे, जिसमें कहता है बहुत ही इसमें दो ही प्रश्न है। ठीक है, दूसरा ही प्रश्न में आपका 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक नोटबुक की जो कीमत है एक कलम के कीमत से दोगुनी है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि कलम का कितना कीमत है, तो पहले मान लेंगे कि कलम का कीमत कुछ है। ठीक है, तो मान लेंगे x। ठीक है, जब पता चल जाएगा कि कलम की कीमत x है तब हम बता सकते हैं कि जो नोटबुक की कीमत है कितना है, कलम के कीमत से दो गुना है। तो नोटबुक का जो कीमत हो जाएगा उसका दो गुना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल कलम की कीमत, कलम की कीमत हम मान लेते हैं कि x रुपये है। ठीक है, और उसके बाद से नोटबुक का भी मान लेंगे। ठीक है, हमें रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, और दो चर वाला, तो इसमें x और y हमें होना जरूरी है, तो इसलिए नोटबुक को ऐसे मान लेंगे, नोटबुक की कीमत हम मान लेंगे y। ठीक है, हमें रैखिक समीकरण बनाना है इसलिए आपको x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका अगर मान निकालना होता तब हम इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, एक का हम मान लेते हैं x, एक का मान लेते हैं 2x, निकल जाता है इजीली। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें रैखिक समीकरण तैयार करना है। तो अब इसमें क्या कर देंगे कि इसमें क्या कर रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत का दोगुना है। ठीक है, अब x बराबर में अगर हम y रख दें तो क्या ये कलम की कीमत बराबर है इस नोटबुक की कीमत के? नहीं, बराबर नहीं है। ये वाला अधिक है, ये वाला कम है। ठीक है, लेकिन हमने बराबर में रखा है। जब मामला बराबर में इस तरीके से रखा हो तो अब बराबर करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, जो कम होगा उसको अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कलम की कीमत कम है, कितना कम है, तो ये इसका दोगुना है। ठीक है, नोटबुक क्या है, इसका दोगुना है नोटबुक। ठीक है, तो दोगुना, तो जो कम है उसी में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस का ये y हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए। यही आपका रैखिक समीकरण हो गया, यही आपका आंसर हो गया इजीली। दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका मान, b का मान और ये c का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + में 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9.35 और ये बार बराबर में 0। हमने इसको इधर बुला कर हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि a b c का मान बताना है, a b और c का मान बताना है। ठीक है, तो a कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, x के साथ में a है, y के साथ में b है और c आपका अकेला है। यहाँ पर देखिए x के साथ में 2 है, तो यहाँ पर ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा पूरा ये c है। तो बस मान लिख लेते हैं, तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा, c बराबर आपका माइनस का 9.35 और ऊपर ये वाला बार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको भी इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 2x + का 3y और माइनस का 6 बराबर में 0। तो a बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा, b बराबर में ये 3 हो जाएगा और c बराबर में ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये x, इसको हम इधर बुला के लाते हैं। ठीक है, x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से a के जगह पे ax by + में c। ठीक है, तो प्लस में c का मान दिया ही नहीं है तो 0 रख लेते हैं। ठीक है, बराबर में आपका 0 है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए a के जगह पे x के साथ कौन गुणा कर रहा है, तो कोई नहीं, तो जब कोई नहीं तो मतलब 1 रहेगा। तो b की जगह पे माइनस का 3 है, तो यहाँ पर b की जगह पे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, c की जगह पे कुछ नहीं है तो c बराबर में 0 हो जाएगा, ये आपका खत्म। ठीक, इसी तरीके से और भी है, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये क्वेश्चन तीसरा है। ठीक है, ये वाला चौथा है। हमने क्वेश्चन दूसरा को हमने यहाँ पर गलती से नहीं नोट किया था। ठीक है, तीसरा हमने नोट कर दिया था, चौथा है। ठीक है, दूसरा नंबर ये वाला है। देखिए यहाँ पर ए के जगह पे यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी का मान बताना है। एक्स के साथ में कौन गुणा कर रहा है, कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो ए बराबर में आपका 1। यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए y के साथ में यहाँ ऊपर कोई नहीं है तो 1 है, नीचे यहाँ पर
बटे में 5, तो 1/5 है माइनस का वो भी, ठीक है, बी की जगह पे। तो बी बराबर में माइनस का 1/5, ठीक है। सी की जगह पे माइनस का ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स है, वाई है, ए है, बी है और सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पर माइनस का 5y, फिर प्लस में आपका यहाँ पर ये सी, ठीक है, बराबर में 0। सी का मान देवे नहीं किया तो यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए ए बराबर में आपका 2 हो जाएगा, बी बराबर में यहाँ पर आपका ये वाला, तो बी बराबर में माइनस का 5, ठीक है, सी बराबर में 0। यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, और बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सी डायरेक्ट दे दिया है, तो 3x और उसके बाद से बी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो बी वाई प्लस में सी की जगह पे 2 दिया हुआ है बराबर में 0, ठीक। तो ये हो जाएगा ए का मान है 3, बी का मान नहीं दिया हुआ है मतलब 0, बी आपका 0 और सी आपका 2 है, ठीक। यहाँ देखिए एक्स गायब है मतलब कि ए गायब है, ये यहाँ से मिलाइएगा कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0, ठीक। एक्स वाला सेक्शन गायब है, ठीक है, वाई वाला है, तो ए का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बी का मान, तो वाई के साथ में कोई नहीं है, 1 है, तो बी बराबर में आपका 1 और सी बराबर में ये माइनस का 2, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए सी तो है, ए है, बी गायब है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस में एक्स तो दिया ही है, तो सबसे पहले इसको हम इधर बुला लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 2x बराबर में 0, ठीक। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस में बी वाई और प्लस में 5 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए x के साथ में ये है, तो a बराबर में माइनस का 2, b बराबर में कुछ नहीं है तो 0, b आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि b इसमें दिया ही नहीं है, y वाला नहीं दिया है, c बराबर में आपका 5 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज था 4.1 इसको हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली में, ठीक। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।